गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े पर पाबंदी लगाने की जो खबर सामने आई, उसकी एक वजह यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के भिखारी वहाँ जाकर जगह जगह भीख मांगते हैं। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में जाकर कई पाकिस्तानी शहरियों का भीख मांगने जैसे शर्मनाक अमल में मुलव्वस होना मुसलसल एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में यह धंधा अपने उरूज पर होता है। ये भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में ही गदागरी नहीं करते, बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। गदागरी के अलावा ये लोग चोरी, जेब तराशी और मनशियात फरोशी के जुर्म में भी मुख्तलिफ ममालिक में जेलें काट रहे हैं। अब यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ दाऊद के दरमियान बुध के रोज़ मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी और कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए गए। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद के गिरद घेरा तंग किया जाए ताकि ये लोग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बायस ना बन सके। 24 नवंबर करीब आ चुका है, लेकिन हुकूमत और PTI के दरमियान ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है, जिसके बायस PTI क़यादत और एहतजाजी कारकुनान को सख्त कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक का बायस ऐसी तल्ख बातें और मुतालिबात हैं जो किसी सूरत हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि सूरत हाल बेहतरी की बजाय मजीद बिगड़ रही है। डेडलॉक से कबल मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन बुध के रोज़ से डेडलॉक मौजूद है। मुज़ाकरात में डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिशें भी जारी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि डेडलॉक ख़त्म हो जाए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर PTI क़यादत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहरहाल हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है। हुकूमत का कहना है कि अगर एहतजाज किया गया तो उसको हर सूरत रोका जाएगा। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि एहतजाज करने वालों से सख्ती से पेश आया जाएगा। हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब PTI ने 24 नवंबर को अपने एहतजाजी कॉल को बरकरार रखा हुआ है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 24 नवंबर की कॉल मनसूख नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम का खात्मा और मैंडेट की वापसी जैसा मुतालबा कर रही है, जिसको हुकूमत किसी सूरत पूरा करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान डेडलॉक हो चुका है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मैंडेट वापसी वाला मुतालबा नहीं माना जा सकता। यानी हुकूमत तो हाथ खड़े कर रही है, जबकि ख्वाजा आसिफ तो बानी PTI पर तंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बानी PTI तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते, लेकिन अब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब साफ जाहिर है कि हुकूमत PTI के मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेगी। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोशिश करेगी, जिसमें हर तरह का रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत पूरी ताकत से एहतजाज को रोकने का एहतमाम कर चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अब दोनों तरफ डेडलॉक बरकरार है और लगता ही है कि गुज़श्ता 2 रोज़ में जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो मुज़ाकरात किसी जगह पर हो भी रहे थे, उस पर बर्फ़ फिर से जम चुकी है और इस बर्फ़ के पिघलने से मशरूत है कि किसी तरीके से इसको खुशउस्लूबी से या पुरअमन तरीके से या तो कॉल मनसूख कराई जा सके या फिर इसको एहतजाज को कॉल ऑफ कराया जा सके। ये तभी बर्फ़ पिघली होगी और अभी ये ऐसा होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। KP में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और ऐसे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा करना इस बात का इंदिया देता है कि पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 19 नवंबर को होने वाली कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के तनाजुर में आज पेशावर का दौरा किया, जहाँ उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाके में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ताज़ा पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला KP के कमांडर्स भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को उजागर किया और शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन दहशतगर्दों के नेटवर्क्स ख़त्म करने की अज़्म को दोहराया और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने की अज़्म का अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों की कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे
और लगन को तहरीक देती हैं, दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना और हमारी अवलीन तरजीह और फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लाजवाल को और दहशत गर्दों की कमर तोड़ने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब एक बार फिर ज़रूरत समर की है, इस बात की है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौम और हुकूमत दोनों पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रहे ताकि दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया मुमकिन बनाया जा सके। अब एक ऐसे मौके पर इसकी बड़ी सिंबॉलिक सिग्नल है कि एक तरफ तो हमें दहशत गर्दी के अफरीद का सामना है और उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में जो सियासी इंतशार है वो भी बढ़ रहा है। और ये जो अभी बाज़गश सुनाई दे रही है और आने वाले 2 दिन भी इस हवाले से खासे इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। एक तरफ तो हमें जो गैर मुल्की हाथ भी है, किसी न किसी तरीके से बैरूनी अनासर मुलव्विस होने का इंदिया भी मिलता है, तासुर भी मिलता है, तो वहीं अंदरूनी तौर पर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, यकीनन उसका कला कमा भी नहायत ज़रूरी है ताकि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया सके, हर तरह के इस्तेहकाम की तरफ, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो या फिर सोशल स्टेबिलिटी हो। चीफ ऑफ द आर्मी साहब का आइडियाज़ में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करना, उनको इस बात की यकीन दहानी कराना, बावर कराना कि हालात बेहतर हुए, अगले साल तक और बेहतर हो जाएंगे, यकीनन इस बात की तरफ इशारा भी है कि मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द जो है किसी तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको भी ख़त्म किया जाए और मामलात को अल्टीमेटली स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा सके। और उम्मीद है कि ये जो कुछ हो रहा है अब ये खुश उसलूबी के साथ जब आपको पहुँचेगा। अगर मुज़ाकरात की किसी जगह पर हो भी रहे हैं तो वो डेडलॉक टूटेगा और अल्टीमेटली चीज़ें उस तरफ बढ़ेगी मस्बत समत की जानिब की जिसका मुल्क इस वक्त तकाजा कर रहा है। गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े पर पाबंदी लगाने की जो खबर सामने आई, उसकी एक वजह यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के भिखारी वहाँ जाकर जगह जगह भीख मांगते हैं। खुसूसी तौर पर सऊदी अरब में जाकर कई पाकिस्तानी शहरियों का भीख मांगने जैसे शर्मनाक अमल में मुलव्विस होना मुसलसल एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में ये धंधा अपने उरूज पर होता है। ये भिखारी सिर्फ सऊदी अरब में ही गदागरी नहीं करते बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। गदागरी के अलावा ये लोग चोरी, जेब तराशी और मनशियात फरोशी के जुर्म में भी मुख्तलिफ ममालिक में जेलें काट रहे हैं। अब यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ दाऊद के दरमियान बुध के रोज़ मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी और कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद के गिरद घेरा तंग किया जाए ताकि ये लोग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस ना बन सके। प्रोग्राम के वक्त अपनी इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होती है, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।